मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए आज अपन बात करेंगे 9.2 जो अपनी प्रश्नावली चल रही थी। आज अपन ऐसा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। देखिए अपन ने पिछले जो वीडियो में बनाया था, पिछला जो वीडियो था अपना, उसके अंदर अनुपात दिया हुआ था, अपने को बिंदु का मान निकालना था, बिंदु के निशान ज्ञात करने थे। आज अपन जो बात कर रहे हैं उसके बारे में आपको पहले बताता हूं। आज जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका अनुपात नहीं दिया गया है, अनुपात अपने को क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए। यदि आपको अनुपात पूछा जाए तो किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपन, वो आपको आज मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपकी बुक से क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 से बात कर रहे हैं अपन। देखिए पांचवा क्वेश्चन जो है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। बिंदुओं, बिल्कुल बिंदुओं शब्द लिखा हुआ है, तो बिल्कुल बिंदुओं शब्द मैंने आपको पहले बताया था। बिंदुओं शब्द के जस्ट बाद में दो बिंदु दिया गया हो। पहला बिंदु 5,3 दिया गया है और दूसरा बिंदु दिया गया है -3, -2। देखिएगा आपको मैंने पहले बताया, फिर बता रहा हूं मैं, जब भी आपको बिंदुओं शब्द दिया गया हो उसके जस्ट बाद में दो बिंदु दिए गए हो तो पहले बिंदु को हमेशा अपन यहां रखेंगे, दूसरे बिंदु को यहां रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या है, बिंदुओं 5,3 में आपकी पांचवा क्वेश्चन बता रहा हूं 9.2 प्रश्नावली का, आप लोग बिल्कुल किताब में देख सकते हैं। तो देखिए बिंदुओं 5,3 और -3, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष द्वारा यानी x अक्ष से किस अनुपात में विभाजित हो रहा है। तो देखिएगा मैंने आपको पहले बता रखा है, x अक्ष की बात कहें 9.1 के अंदर तो 1,0 मानते हैं अपन। यदि x अक्ष की बात कहता है तो 1,0 मानेंगे। यदि अपने को y अक्ष की बात कहा जाए तो 0,a या b कुछ भी मान सकते हो आप लोग। तो आपको ये दोनों की दोनों बातें ध्यान रखनी है। x अक्ष की बात कहा जाए अपने को तो 1,0 मानेंगे, y अक्ष की बात कहा जाए तो 0,b मानेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन के अंदर x अक्ष की बात कर रहे हैं तो x अक्ष के लिए अपन ये बिंदु मानेंगे, वो आपके पास तीसरा बिंदु हो जाएगा और तीसरे बिंदु को यहां रखते हैं अपन। ठीक है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। जब भी आपको अनुपात पूछ रहा है इसके अंदर, तो जब भी अपने को अनुपात पूछा जाए तो अनुपात को हमेशा अपन के अनुपात 1 मानते हैं। वापस ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अपन क्या करना है, वापस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन शुरुआत में आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, फिर अपने को इजीली अपन आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए बिंदुओं 5,3 और -3, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष का ये बिंदु है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। जब भी आपको अनुपात पूछा जाए तो अनुपात अपनी तरफ से के अनुपात 1 मानेंगे। ये ध्यान रखना है। बिंदु शब्द के बाद में जस्ट दो बिंदु दिए गए हो, पहले बिंदु को यहां पर, दूसरे बिंदु को यहां पर रखते हैं। वो अपन ने पिछले वीडियो में सीखा था। यदि y अक्ष की बात होती तो 0,b मानते। चलिए अब इसका अपन हल करते हैं, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए नामकरण करते हैं अपन। पहले बिंदु को अपन नाम देंगे x1 y1, अंतिम बिंदु को नाम देते हैं x2 y2, बीच वाले बिंदु को xy नाम देते हैं और अनुपात को m1 अनुपात m2 नाम देते हैं। ये अपना लास्ट में अपन ने यही से ही बनाया था। तो देखिए अब फॉर्मूला यूज करते हैं अपन। तो देखिएगा आप लोग फॉर्मूला इसके अंदर x का फॉर्मूला यूज करेंगे या y का फॉर्मूला यूज करेंगे, वो देखिए x का मान a है, a कुछ भी हो सकता है, यानी कि x का मान अपने को मालूम नहीं है, अपने को y का मान मालूम है। y का मान का मतलब है संख्यात्मक मान, यानी 0, 1, 2, 3, 4, जिस किसी x या y में से संख्यात्मक मान जिसका मालूम हो उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि यहाँ पर देखो y का संख्यात्मक मान मालूम है, x का संख्यात्मक मान मालूम नहीं है, a है, a का मान भी कुछ हो सकता है, तो अपने को यहाँ पर फॉर्मूला y का लगाना है। तो y का फॉर्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस का m2।
y की जगह पर रखेंगे अपन 0, 0 के नीचे 1 लगा देंगे बराबर m1 की जगह पर k रखूंगा, y2 की जगह पर -2 रखूंगा प्लस m2 की जगह पर 1 रखूंगा, y1 की जगह पर 3 रखूंगा और नीचे m1 प्लस m2 यानी k प्लस का 1 होगा। हल करेंगे तो 0/1 बराबर -2 को k से गुणा करेंगे तो -2k प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, नीचे k प्लस 1 आपका एज इट इज ऐसे कैसे। वापस ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसके अंदर y का फॉर्मूला क्यों यूज किया, वापस मैं एक बार कारण बता रहा हूं, क्योंकि अपन ने y का फॉर्मूला जिस किसी, ये देखो x का या y का, दो में से किसी एक का फॉर्मूला यूज करना है अपने को। जिस किसी का मान संख्यात्मक मतलब होता है 2, 4, 1, 2, 3, 0, माइनस में कुछ भी आ सकता है, तो वो मान दिया गया उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर y का संख्यात्मक मान मालूम है, x का संख्यात्मक मान अपने को मालूम है नहीं है। तो देखिए अब वज्र गुणा करेंगे, 1 को इससे गुणा करेंगे -2k प्लस का 3 बराबर 0 को इससे गुणा करेंगे तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं 0 ही आता है। हल करेंगे तो -2k बराबर प्लस का 3 इधर आके -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k बराबर 3/2, 2 गुणा में था भाग में आ गया, यानी k का मान अपने को अनुपात पूछ रहा है तो ऊपर वाले को ऊपर रखूंगा, नीचे वाले को ऊपर वाले को पहले रखूंगा, नीचे वाले को बाद में रखूंगा, यानी 3:2 क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर x द्वारा बांटा गया जो अनुपात है वो अपना 3:2 के द्वारा बांटा गया। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। चलिए देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं आप लोगों को, तो आपको एक कॉन्फिडेंटली पूरी तरह से क्लियर होगा। आप लोग उसको ध्यान समझिएगा। यदि इसमें आपको थोड़ा बहुत नई कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत डाउट है, तो आप लोग अगले क्वेश्चन करते ही आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा। ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। यस, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है, अब की बार अपने को बिंदु शब्द दिया हुआ है। आपको सबसे पहला काम बिंदु शब्द ढूंढना है। बिल्कुल बिंदु शब्द ढूंढ लिया अपन ने। बिंदु शब्द के जस्ट बाद में 2 बिंदु दिया गया। पहला बिंदु 2,-3 दिया गया और दूसरा बिंदु आपके पास 5,6 दिया हुआ है। पहला बिंदु 2,-3, दूसरा बिंदु 5,6 दिया हुआ है। दोनों बिंदु दिए हुए और अपने को अब की बार y अक्ष की बात कह रहा है भाई। अब की बार अपने को y अक्ष की बात कह रहा है, तो y अक्ष के लिए जब भी अपने x अक्ष की बात कहता तो अपन ने 1,0 माना था, लेकिन अब की बार y अक्ष की बात कह रहा है तो 0,b मानेंगे अपन। y अक्ष की बात कह रहा है 0,b मानेंगे। यदि अपने को x अक्ष की बात कहता तो 1,0 मानते। तो इस क्वेश्चन के अंदर y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो y अक्ष की बात कह रहा है तो अपना जो बिंदु आएगा वो होगा 0,b हो जाएगा। ओके, अनुपात पूछ रहा है y अक्ष के द्वारा किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो अनुपात को जब आपको अनुपात पूछा जाए तो अनुपात को अपन k/1 मानते हैं। जब भी अपने को क्वेश्चन के अंदर अनुपात पूछा जाए तो अनुपात को अपन k/1 मानेंगे। ओके, चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहले बिंदु को हमेशा अपन x1 y1 नाम देंगे, अंतिम बिंदु को x2 y2 नाम देंगे, बीच वाले बिंदु को xy नाम देंगे और अनुपात को m1/m2 नाम देंगे। नामकरण कर लिया अपन ने। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा भाई इसके अंदर। अब अपने को वही एक दिक्कत आ सकती है आप लोगों को कि बिल्कुल सर कि इसके अंदर x का फॉर्मूला यूज करेंगे कि y का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने इसे बता दिया आप लोगों को, फिर भी यदि वहां पर थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो फिर एक बार वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि इसके अंदर यहां पर x का संख्यात्मक मान पता है, y का संख्यात्मक मान पता है, अपने को x का संख्यात्मक मान पता है।
देखिए 0 0 1 2 3 -1 -2 इस प्रकार। तो ये संख्यात्मक मान होते हैं। ABCD वाले को अपन संख्यात्मक मान नहीं बोलते। तो देखिए यहाँ पर x का संख्यात्मक मान मालूम है 0, y का संख्यात्मक मान मालूम नहीं है। जिसका संख्यात्मक मान मालूम है उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। तो यहाँ पर x का संख्यात्मक मान मालूम है, x बराबर m1 x2 प्लस का m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये आपका x का फॉर्मूला होता है। देखिए अनुपात के अंदर दोनों में से कोई सा एक फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे डिपेंडेंट होगा यहाँ पर। जिसका संख्यात्मक मान मालूम है, जिससे अपन आराम से अनुपात निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए x का मान 0 नीचे 1 लगा देंगे बराबर का साइन, x का मान 0 नीचे 1 लगा दिया बराबर m1 की जगह पर k और x2 की जगह पर 5 प्लस m2 की जगह पर 1 और x1 की जगह पर 2 और नीचे m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। हल करूंगा इसको मैं 0 बटा 1 बराबर 5 को k से गुणा करूंगा तो 5k प्लस 2 को 1 से गुणा करूंगा 2 नीचे k प्लस 1 आपका एज इट इज ऐसे। 5 को k से गुणा करूंगा 5k प्लस 2 को 1 से गुणा 2 नीचे k प्लस 1 अपन ने ऐसे कैसे सोल्व कर लिया। अब देखिए वज्र गुणा करूंगा, पहले 1 को इससे गुणा करूंगा, 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते वो की वो संख्या ही आती। तो 1 को 5k प्लस 2 से गुणा करूंगा तो 5k प्लस 2 आपका ऐसे कैसे, और 0 को इस संख्या 0 को किसी से गुणा करते हैं 0 ही आता है। तो यहाँ पर 5k बराबर 2 प्लस का इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, k बराबर माइनस का 2 बटा 5, ये 5 गुणा में था भाग में आ गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में माइनस नहीं था प्लस था, तो अपने कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपन ने अनुपात लिख दिया। देखिए इसमें अनुपात तो बिल्कुल ऊपर वाले को पहले लिखूंगा और नीचे वाले को बाद में, 2:5 ही होगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे सर ये माइनस का मतलब, माइनस प्लस का मतलब तो अंतविभाजन, मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था, प्लस का मतलब होता है अंतविभाजन, जो कि अपन इससे पहले प्लस था तो अंतविभाजन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन माइनस आ रहा है तो माइनस का मतलब होता है यहाँ पर बाह्य विभाजन, यानी कि जो आपके पास y-x है वो इस रेखाखंड को 2:5 में बाह्य विभाजन करेगी। क्लियर सबको ये? तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि जिसका संख्यात्मक मान मालूम है, जैसे x का संख्यात्मक मान मालूम था तो x का फॉर्मूला लगाया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में y का संख्यात्मक मान मालूम है तो y का फॉर्मूला यूज किया अपन ने। तो आप लोगों को बिल्कुल ये फॉर्मूला कब कौन सा यूज करना है बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर होगा। दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होंगे, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे रिलेटेड थे। अब देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत आसान सा क्वेश्चन, क्योंकि अब हम सीख चुके तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जस्ट इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी आपकी वही 9.2 प्रश्नावली का है। देखिए 7th क्वेश्चन में आपको एक और बताता हूँ, बिंदुओं शब्द लिखा हुआ है। बिल्कुल आपको मैंने एक हिंट बताई है कि इन क्वेश्चनों को समझने का सबसे आसान तरीका है, पहले आपको रेगुलर 2 बिंदु दिए हुए होंगे, उनसे पहले या तो बिंदुओं शब्द लिखा हुआ रहेगा, नहीं तो रेगुलर 2 बिंदु दिए गए हों, उन रेगुलर 2 बिंदुओं को यहाँ पर, पहले बिंदु को और दूसरे को यहाँ पर रखना है। बिंदुओं, दूसरी भाषा में ऐसा समझ सकते हो कि बिंदुओं शब्द के जस्ट बाद में 2 बिंदु दिए गए हों, पहले बिंदु को यहां रखना है, दूसरे बिंदु को यहां रखना है। पहला बिंदु इसमें बिंदुओं शब्द के बाद में 15,5 दिया हुआ है और दूसरा बिंदु दिया हुआ है इसके अंदर 9,20 दिया हुआ है, दोनों बिंदु दिए हुए। को मिलाने वाली रेखाखंड को मिलाने वाली रेखाखंड को 11,15 एक तीसरा बिंदु दिया गया है, किस अनुपात में विभाजित करता है, वो ये अनुपात पूछ रहा है। लेकिन अब की बार x x y x कुछ नहीं कह रहा, अपने को तीसरा बिंदु दे दिया। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 11,15 जो तीसरा बिंदु है वो किस अनुपात में विभाजित करता है वो आपको बताना है। तो जब भी आपको अनुपात पूछा जाए तो सबसे पहला काम अनुपात को अपन k अनुपात 1 मानते हैं,
जब भी आपको अनुपात पूछा जाए सर्वप्रथम अनुपात को अपन के अनुपात 1 मानते हैं। अब अपन नामकरण करते हैं, तो आप लोग नामकरण पे ध्यान दीजिएगा। पहले बिंदु को हमेशा अपन x1 y1, अंतिम बिंदु को x2 y2, बीच वाले बिंदु को xy, अनुपात को m1 अनुपात m2 नाम। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर उसमें तो संख्यात्मक मान था, किसी एक का था, इसलिए वो वाला फॉर्मूला यूज कर दिया। लेकिन इसके अंदर तो x का भी संख्यात्मक मान मालूम है और y का भी संख्यात्मक मान मालूम है। तो अभी इसके अंदर क्या करेंगे, बिल्कुल आपका सोचना जायज है। मैं आपको इसका कॉन्फिडेंटली सॉल्यूशन बताता हूँ, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कंफ्यूज नहीं होगे, आप लोग गलत नहीं करोगे। देखिए इसके अंदर x का मान भी मालूम है 11 संख्यात्मक मान है, और y का मान भी मालूम है, बिल्कुल आपके पास संख्यात्मक मान दिया हुआ 15। तो अब क्या करेंगे, तो दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं, कोई आपको फ्रीडम है। आप लोग इसमें x का फॉर्मूला यूज करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, y का फॉर्मूला यूज करोगे तो भी आंसर वही आएगा। आपको एग्जाम में दोनों में से कोई सा एक फॉर्मूला यूज करना है। अब देखिएगा आप लोग, अब अपन सोच रहे होंगे आप लोग सर दोनों से आंसर सेम नहीं आए, तो मैं दोनों से करके बता रहा हूं आप लोगों को, बिल्कुल दोनों से आंसर सेम आएगा। सबसे पहले मैं x का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। x बराबर फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1, नीचे आपके पास m1 प्लस का m2। रखिए मान x जगह पर 11 है, नीचे 1 लगा सकते हैं, बराबर m1 की जगह पर k है, यहाँ पर x2 की जगह पर 9 है, प्लस m2 की जगह पर 1 है, फिर x1 की जगह पर 15 दिया हुआ आपको, और नीचे आपके पास m1 प्लस m2 k प्लस का 1 हो गया। 11/1 आपका ऐसे कैसे, 9 को k से गुणा करेंगे 9k, प्लस 15 को 1 से गुणा करेंगे 15, और नीचे आपके पास k प्लस 1 आपका ऐसे कैसे। हल करेंगे इसको अपन, वज्र गुणा करेंगे। सबसे पहले 11 को गुणा करूं तो देखो 11 को इससे भी गुणा करना पड़ेगा और इससे भी गुणा करना पड़ेगा। 11 को k से गुणा करूंगा तो 11k, प्लस 11 को 1 से गुणा करूंगा 11, बराबर अब 1 को इससे गुणा करूंगा, 1 को 9k से गुणा करूंगा 9k, प्लस 1 को 15 से गुणा करूंगा 15 आपका एज इट इज ऐसे। वज्र गुणा किया, 11 को k से गुणा किया 11k, 11 को दोनों से गुणा करना पड़ेगा भाई, 11 को 1 से 11 बराबर 1 को 9k से गुणा है 9k, प्लस 1 को 15 से गुणा किया 15। अपने को k का मान निकालना है 11k, k के पद को एक तरफ लेके आओ, ये 9k प्लस का इधर आके माइनस का 9k हो गया, बराबर 15। यहाँ पर 11 प्लस का इधर आके माइनस का 11 हो, 11k में से 9k गया तो 2k बचेगा आपके पास, और यहाँ पर 15 में से 11 गया तो अपने पास 4 बचेगा, यानी k बराबर 4/2 हो जाएगा, 2 गुणा में भाग में आ गया, यानी k बराबर 2 का भाग 4 में दूंगा 2 बार। क्या मैं नीचे 1 लगा सकता हूँ, बिल्कुल 1 लगा सकते हैं अपन। तो बताइए इसका अनुपात क्या होगा, ऊपर वाले को पहले और नीचे वाले को बाद में, 2:1 क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ये अपन ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, x का फॉर्मूला यूज किया, तो 2:1 आ रहा है। तो देखिए मैं वापस मेरी बात को रिपीट कर रहा हूं, यदि अपन y का फॉर्मूला यूज करेंगे तो भी आंसर बिल्कुल यही आएगा। एग्जाम में आपको दोनों में से कोई सा एक करना है। मैं आपको y के फॉर्मूले से करके बताता हूं, तो आपका जो ये कंफ्यूज है बिल्कुल आपका दूर हो जाए। जिसका संख्या उसमें तो सिर्फ एक का ही फॉर्मूला, क्योंकि एक ही संख्यात्मक मान मालूम था अपने, इसमें x का भी मान है और y का भी मान मालूम है, दोनों का संख्यात्मक मान मालूम है। तो इसका मतलब क्या करेंगे अपन, दोनों में से किसी एक का फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों में से कोई सा भी एक यूज कर सकते हैं। इसमें आपके सामने कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई बंदिश नहीं है, आराम से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। चलिए y का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो y के फॉर्मूले से बिल्कुल 2:1 ही आना चाहिए, और बिल्कुल 2:1 ही आएगा। देखिए यहां पर y का फॉर्मूला होता है m1y2 प्लस का m2y1 बटा m1 प्लस का m। देखिए y का फॉर्मूला 15 है, नीचे अपन 1 लगा सकते हैं, y की जगह पर 15 नीचे 1 लगाएंगे, बराबर m1 की जगह पर k, y2 की जगह पर 20 रखेंगे अपन,
प्लस m2 की जगह पर अपने पास 1 हो गया और y1 की जगह पर अपने पास 5 हो गया और नीचे m1 प्लस m2 यानी k प्लस का 1 हो गया। हल करेंगे इसको तो 15/1 बराबर 20 को k से गुणा करूंगा तो 20k प्लस 5 को 1 से गुणा करूंगा तो 5 और नीचे आपके पास k प्लस 1 आपका ऐसे कैसे वज्र गुणा करूंगा, इसको इससे गुणा करूंगा मैं तो 1 को इससे भी करूंगा और इससे भी करूंगा, बिल्कुल ये क्या आएगा 20k आ जाएगा और प्लस का 5 आएगा और 15 को इससे गुणा करूं, देखो 15 को k से गुणा करूंगा तो 15k हो जाएगा प्लस फिर 15 को इससे गुणा करने में 15 को इससे भी गुणा करेंगे तो 15 1 का 15 को इससे भी गुणा करेंगे इससे भी गुणा करेंगे, ये आपको ध्यान देना है भाई। k का मान निकालना है तो 20k ये आपके पास k का पद है 15 के इधर आके माइनस का 15k हो जाएगा बराबर 15 पहले से ही है 5 प्लस का इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा 20k में से 15k घटाएंगे तो 5k बचेगा, यहाँ पर 15 में से 5 गया तो आपके पास 10 बच जाएगा यानी k बराबर 10, ये 5 गुणा में भाग में आ गया तो यानी k बराबर 5 एकम 5 5 दूनी 10, नीचे अपन 1 लगा सकते हैं तो बिल्कुल वही आंसर आ रहा है, ऊपर वाले को पहले नीचे वाले को बाद में, यानी 2:1 क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देखिए बिल्कुल x से और y से बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है भाई, x से भी वही आंसर आ रहा है और y से भी आंसर हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम में दोनों में से कोई सा एक फॉर्मूला यानी x या y में से कोई सा एक सूत्र निकाल के आंसर निकाल, दोनों करने की आपको कतई जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। आज मैंने आपको अनुपात निकालना सिखाया, लास्ट के वीडियो, यदि आपको आज का वीडियो अच्छी तरह समझना है, यदि किसी बच्चों को कम समझ में आ रहा है तो इसका मतलब उसने मेरा लास्ट का वीडियो नहीं देख रखा। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए लास्ट का वीडियो जरूर से देखिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट थे, सब कुछ जो विधियां थी वो आपको मैंने बताया था। अब आप लोग बिल्कुल आगे क्वेश्चन करिएगा, आप लोग 4-5 क्वेश्चन बचे हुए उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दूँ। जो भी डाउट हो अपना स्कूल के ग्रुप या जो भी ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप का अपना, उसके अंदर आप लोग शेयर कर सकते हैं, वहाँ से आपकी डाउट क्लियर करूँ। ओके, थैंक यू।